सुगंध के बिना पुष्प, तृप्ति के बिना प्राप्ति, ध्येय के बिना कर्म और प्रसन्नता के बिना जीवन सब व्यर्थ है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 27 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 27 अप्रैल 2026 है और दिन सोमवार का है। आज के दिन हम दिल्ली शहर में उपलब्ध हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर आप दिल्ली रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो कुंडली विश्लेषण के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और आमने सामने बैठकर विश्लेषण करवा सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब आज के एपिसोड में विशेष उपाय में हम बात करेंगे गर्भ संस्कार की, तो उसके लिए हमारे साथ बने रहें। संवत 2083 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज एकादशी तिथि शाम के 6:16 तक है, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात के 9:19 तक है, जिसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 6:08 से 7:28 तक और वापस से दोपहर में 3:08 से 6:08 तक। दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो वहीं पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा करते हैं तो दिशाशूल दोष का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में दूध पीकर या दूध की कोई बनी मिठाई खाकर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या पाश योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग, महाभाग्य योग, नीच भंग राज योग, हर्ष योग, सरल योग और साथ ही साथ भारतीय योग का आपको साथ मिलने वाला है। आपको यहां पर यह भी बता दूं कि 28 अप्रैल को त्रिपुष्कर योग है और इस शुभ समय में आपके लिए कवच का निर्माण किया जाने वाला है। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए समय समय पर अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर ही आप संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। मेरी टीम मेंबर्स और मैं पूरी प्रकार से आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस इंतजार है तो आपके मैसेज का। अब यहां पर समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको देता हूं। सबसे पहले, यदि जीवन में सुख शांति चाहते हैं, कर्ज से राहत चाहते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको 10 महाविद्या कवच धारण करना चाहिए। कन्याओं के विवाह में अगर बाधाएं आ रही हैं, देरी हो रही हैं तो शिवगौरी कवच धारण करवाया जा सकता है। वहीं दाम्पत्य सुख में सामंजस्य की कमी है, ईगो तकरार बार बार होती है, सुख में कमी महसूस होती है, पहले जैसा खिंचाव महसूस नहीं होता है तो आप कामदेव कवच धारण कर सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और निरोगी काया की प्राप्ति के लिए धन्वंतरी कवच घर के बड़े बुजुर्ग धारण कर सकते हैं। घर में कलह का वातावरण ज्यादा रहता है, चाहे पति पत्नी के बीच में हो या फिर घर की महिलाओं के बीच में, पिता पुत्र के बीच में हो, तो ऐसे में घर का माहौल बिगड़ता चला जाता है, स्थिति तनावपूर्ण बन जाती है और व्यक्ति घर से परहेज करना शुरू कर देता है। घर में आने से पहले घबराहट महसूस होनी शुरू करती है। ऐसे स्थिति में आपको एकादश रुद्र कवच धारण करवाना चाहिए है, जिनके बीच में सबसे ज्यादा कलह कलेश की स्थिति देखने को मिलती है। फिर वर्तमान समय में व्यापारी बंधुगण आगे ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए लक्ष्मी नारायण कवच एक वरदान सिद्ध हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ जरूरी है लक्ष्मीवान बनने के लिए। और जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों से लापरवाही की, कुसंस्कारों की, रास्ता भटक जाने की शिकायत ज्यादा रहती है, बच्चों के स्कूल और कॉलेज चल तो रहा है पर वो बंक करते हैं, समय पर जाते नहीं हैं या ये कहा जाए गलत संगति के शिकार बन चुके हैं, तो ऐसे में उन्हें अष्ट विनायक कवच धारण करवाया जा सकता है। और अगर बच्चे छोटे हों तो उन्हें सरस्वती कवच धारण करवाया जा सकता है। यदि आप 8 प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। चारों तरफ महंगाई का वातावरण है, काफी लोगों की नौकरी चली गई है, कई लोग बेरोजगार हैं, कई लोगों की नौकरी पर छटनी की तलवार लटक रही है। तो ऐसे में अगर आप कोई स्टार्टअप खोलने वाले हैं तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर धारण करना चाहिए। और जो कंपटीशन में एग्जाम देना चाहते हैं, जो जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की और इंटरव्यू में अच्छे ढंग से अपनी बात को समझाने के लिए वाक चातुर्यता की आवश्यकता होती है।
अगर आप भी ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करना चाहते हैं, ऐसी कोई पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं जहां बहुत कंपटीशन हो, तो आपको त्रिवेणी कवच जरूर धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय ले लेना, यह आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को पलट कर रख सकता है। अब बिना देरी के हम बात करते हैं विशेष उपाय की। आज हम बात करने वाले हैं गर्भ संस्कार की। भारतवर्ष के अंदर प्राचीन समय से ही मनुष्य के लिए 16 संस्कारों की बात की जाती है। उनमें से एक संस्कार गर्भ संस्कार है। गर्भ संस्कार का समय ये बच्चे के गर्भ में आने से लेकर लगभग 2 वर्ष तक का होता है। गर्भ संस्कार के अंतर्गत गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य और मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। अब गर्भ संस्कार और आधुनिक मान्यता, ये प्राचीन समय से ही गर्भ संस्कार का काफी महत्व समाज के अंदर बना हुआ है। लेकिन आजकल लेटेस्ट रिसर्च कहें, आधुनिक विज्ञान कहें, मेडिकल साइंस कहें, इसके अंदर भी गर्भ संस्कार की मान्यता देखी जाती है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका आने वाला बच्चा शारीरिक रूप से काफी मजबूत रहे, दिमाग तेज रहे, बच्चा आगे चलकर संस्कारवान बने। इसलिए ज्यादातर माँ बाप अब गर्भ संस्कार को महत्व देने लगे हैं। गर्भ संस्कार एक ऐसी विधि है जिसके अंदर गर्भस्थ शिशु को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चा पैदा होने के बाद में गुणवान और संस्कारी बने। अब आजकल के पेरेंट्स जो हैं, गर्भ में ही बच्चे को गुण संस्कार बनाने की थेरेपी ले रहे हैं। बिल्कुल सही आपने सुना है, यह थेरेपी ली जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गर्भ संस्कार विधि से बच्चे को गुणी और संस्कारी बनाया जा सकता है। और भारत में प्राचीन समय से ही गर्भ संस्कार के नाम पर धार्मिक विधि विधान के साथ में बच्चों को संस्कारी और गुणवान बनाने के लिए कार्य किए जा रहे थे। आप कह सकते हैं कि आजकल दी जाने वाली थेरेपी जो है गर्भ संस्कार, यह वर्तमान रूप है इसी का। एक माता के लिए गर्भ संस्कार का महत्व क्या है? सनातन संस्कृति के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जीवन से मरण तक 16 संस्कार बताए गए हैं। किसी भी मनुष्य के लिए पहला संस्कार तो गर्भ संस्कार ही माना जाता है। किसी भी गर्भस्थ माता की सबसे बड़ी चिंता शिशु होती है। वो उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहती है। माता हमेशा यही चाहती है कि उसका बच्चा मजबूत हो, तेज दिमाग वाला हो, संस्कारी हो, उसे किसी भी प्रकार की जन्मजात रोग संबंधित समस्या ना हो, उसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो। ऐसी ही बहुत सारी बातों को लेकर माता चिंता करती हैं। जब कोई भी माता गर्भ संस्कार के नियमों का पालन करती हैं, तो उसकी काफी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप ही होने लगता है। जैसे गर्भस्थ शिशु का विकास किस प्रकार से हो, उसके मस्तिष्क का विकास किस प्रकार से हो, उसके लिए माता को जो भी उपाय करने होते हैं गर्भ संस्कार के अंदर, वो सभी वर्णित होते हैं। अब एक गर्भस्थ माता को जिस प्रकार का भोजन अपने गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लेना चाहिए, इस विषय में भी आपको गर्भ संस्कार के अंदर जानकारी प्राप्त होती है। और एक गर्भस्थ माता को किस प्रकार से अपने लाइफस्टाइल को यहां मैनेज करना होता है, चेंज करना होता है, तो उसके लिए भी जानकारी गर्भ संस्कार के अंदर आपको मिलती है। अगर माता किसी बात को लेकर तनाव लेती है, तो इसका असर शिशु पर किस प्रकार पड़ता है, यह भी आपको पता चलता है। अब बच्चे के स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आपको अपने भोजन और व्यायाम के आदि जानकारी प्राप्त होती है। गर्भ संस्कार के अंदर मुख्यतः महिला को स्वस्थ रहने के संस्कारों के विषय में बताया जाता है, क्योंकि महिला स्वस्थ रहेगी तो गर्भस्थ शिशु अपने आप स्वस्थ रहेगा। अब ऐसे में दिव्य संतान की प्राप्ति यह हर पिता चाहता है, हर माता चाहती है। गर्भ संस्कार की किसी भी गर्भस्थ माता के लिए एक तेजस्वी शिशु की माता होने का गर्व प्रदान कर सकता है। किसी भी गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का विकास काफी हद तक गर्भवती स्त्री की भावनाएं, महिलाओं के विचार, आहार, वातावरण पर काफी हद तक निर्भर करता है। और यह ऐसी बात है जिसे आजकल कोई भी सीरियस नहीं लेता है। न्यूरो साइंटिस्ट्स हैं, इनके अनुसार यदि कोई गर्भवती स्त्री आधे घंटे तक गुस्सा करती है, विलाप करती है, तो उस दौरान उसके गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का विकास पूर्ण रूप से रुक जाता है। अगर महिला लगातार ऐसा करती है, तो गर्भ में शिशु कम बौद्धिक क्षमता के साथ में पैदा होता है, क्योंकि किसी भी गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क जो है, यह न्यूरो सेल्स के साथ में बना होता है, और न्यूरो सेल्स का अधिक मात्रा यानी कि शिशु की बौद्धिक विकास अधिक होना माना जाता है। ऐसे ही गर्भस्थ शिशु का हर प्रकार का विकास, चाहे वो मस्तिष्क हो या फिर शारीरिक हो, यह महिला की गतिविधियों से हमेशा जुड़ा हुआ होता है। और गलत गतिविधि
बच्चे के विकास को बाधित करती हैं। गर्भ संस्कार हमेशा सही एक्टिविटीज को और आपको आगे बढ़ाने के लिए होता है। अगर आप इससे संबंधित और जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको और क्या जानकारी चाहिए है, वो मैं आपके साथ में जरूर साझा करूंगा आने वाले एपिसोड्स में। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% तक आपके लिए सपोर्टिव है। बस इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, खर्चों पर थोड़ा आपको लगाम लगाने की जरूरत है, चाहे वो घर परिवार से संबंधित खर्चे हो या फिर अपने शौक को पूरा करने के लिए। इस समय में खर्चों पर अगर बहुत ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो ही आप अच्छे से सेविंग कर पाएंगे। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, थोड़ा काम पर फोकस ज्यादा करना होगा। यह कहा जाए नए स्किल्स को इस समय में सीखने की और नई मशीनरी को सीखने की और आपको प्रयास करने चाहिए। ये डिपेंडेंसी हटाएगा और आपको आपके काम में माहिर भी बनाएगा। यही घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो कहीं ना कहीं अपच के कारण या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के कारण परेशान होना पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं हैं, आप भी थोड़ा सेहत को लेकर के ऐसे समय में सावधानी बरतें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां जो यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं तो इस समय में कुछ कटता हुआ महसूस हो सकता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि अब बहुत ज्यादा टाइम दे चुके हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, पर रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अब इससे दूर हट जाना चाहिए है। तो ऐसी भावना इस समय में आप में उठती हुई नजर आ सकती है। थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा। इस समय में अगर कोई टूर्नामेंट है तो एक चांस वहां पर भी ले लीजिए, फायदे की बात बन सकती है। यहां पर ऑरेंज कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 22% सपोर्ट की सिचुएशन है और ऐसे समय में माताजी की सेहत को लेकर तो सावधानी बरतनी ही है। वहीं पिताजी का समर्थन काफी हद तक आपको मिल सकता है। यह कहा जा सकता है कि वो रास्ता बता सकते हैं पर रास्ता साथ में चल नहीं सकते। इस बात को समझने की जरूरत है। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, डिसीजन लेकर के पीछे हट जाना, कोई कमिटमेंट देकर के पीछे हट जाना, यह आपकी इमेज को खराब कर सकता है। अब चाहे जहर का घूंट है तो शांति से पीना ही पड़ेगा। अगर आपने अपनी जुबान दे दी है तो उसको इस समय में पूरा करना ही होगा। ऐसे समय में पारिवारिक मोर्चे पर भी काफी ज्यादा तनातनी कहें या छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना कहें, यह ऐसे समय में देखने को मिलेगा। विशेष तौर पे घर के जो यंगस्टर्स हैं या ये कहा जाए कि छोटे भाई बहन हैं, उनसे संबंधित इस समय में कोई सपोर्ट अगर आपको मिलता है तो उसको अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा, उनको ग्रैटिट्यूड जरा दीजिएगा। ये काफी ज्यादा फायदे की बात बन सकती है। यहीं अगर कोई नए बिजनेस से संबंधित प्लानिंग चल रही है तो इसको अभी के लिए थोड़ा डीले कर देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यह कहा जा सकता है 30 तारीख के बाद में अगर इस दिशा में प्रयास किए जाए तो ये आपके लिए फायदेमंद बन सकते हैं। यहीं यंगस्टर्स जो रिलेशनशिप में है, इस समय में ध्यान दीजिएगा कि कहीं दूसरे किसी व्यक्ति के साथ में चाहे चैट ही क्यों ना करते हैं, नॉर्मल सी बात करते हैं, पर आपके पार्टनर को वो इस समय में खल सकती है बात। तो इसके लिए थोड़ा सावधानी बरतिएगा। कोई भी ऐसा मित्र है जिसके साथ में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होकर बात करते हैं तो इस समय में उनसे दूरी बना लेना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 3rd हाउस में विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में कहा जाए दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। चाहे शॉपिंग से संबंधित इस समय में चर्चा कहें तो वो होती नजर आएगी। और सिर्फ चर्चा ही नहीं, शॉपिंग की दिशा में आगे भी बढ़ेंगे। कोई बहुत बड़ी और महंगी चीज खरीदने का इस समय में मानस बन सकता है। वहीं प्रॉपर्टी से संबंधित अगर चर्चाएं चल रही थी तो अब ये चर्चा सही दिशा में आगे बढ़ना शुरू करेंगी। जान पहचान का क्षेत्र बनेगा और नेटवर्किंग करने से फायदा भी आपको मिल सकता है। यह कहा जा सकता है कि नए लोगों से इस समय में बातचीत करने से बिजनेस का फायदा यहां पर जुड़ सकता है। यही यंगस्टर्स हैं तो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती ज्यादा होगी और दूसरे भी आपकी बातों से और आपके इस समय में देख दिखावे के कारण आपकी ओर आकर्षित होते नजर आएंगे। ये फायदे की बात बन सकती है अगर सही तरीके से आप इसको यूटिलाइज करें तो। यही गृहिणी है तो आप घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए और घर के अंदर जो कलह कलेश चल रहा है, चाहे वो बाहरी लोगों के कारण हो, तो उसको सुलझाने की और प्रयास कर रही हैं। यह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद स्थिति बन सकती है। आपकी पीठ थपथपाई आज के दिन जरूर जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 23% सपोर्ट की है। और ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी मीठा क्यों ना बात करे, आपकी कितनी भी तारीफ क्यों ना करे, पर उसका कहा काम अगर कर दिया तो आपको नुकसान है। ऐसे समय में परेशानी यह है कि व्यक्ति अपना काम निकालने के लिए आपको चने के झाड़ पर चढ़ा सकता है, और यह परेशानी का काम होगा। विशेष तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, आप ज्यादा इस बात का ध्यान दीजिएगा। प्रोफेशनल इस समय में ज्यादा रहिएगा। यही इमोशनल होने की गलती, चाहे वो गृहिणी हो, आप भी करने से परहेज कीजिएगा, क्योंकि आपके ही आसपास के लोग हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, वो इस समय में आपको बहका करके अपना यहां उल्लू सीधा करने का प्रयास कर सकते हैं। यहां पर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, काफी ज्यादा कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड यहां पर देखने को मिल सकता है। काफी ज्यादा चीजों को लेकर के इस समय में अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है, आप पर हावी हो सकती है। ऐसे समय में इस अनसर्टेनिटी के साथ में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने की ओर आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं आज के दिन, तो इससे थोड़ा आज के दिन परहेज कीजिएगा, एक बार के लिए सोच लीजिए। कल सुबह के लिए अगर इस चीज को डिले कर देते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी के साथ में सोच पाएंगे, ज्यादा अच्छे से रिसर्च कर आगे बढ़ पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट से 100% पॉजिटिविटी है, और यह भाग्य का साथ तो देने ही वाली है। साथ ही साथ ऐसे समय में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, अपनी प्रतिभाओं के अंदर आपको अब वो कंफर्मिटी मिलेगी जिससे कि आप एक्शन ले सकते हैं। चाहे वो व्यापार से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन हो तो उसको बेबाक होकर लेने की स्थिति देखने को मिलेगी। तो वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप भी सीनियर्स को इस समय में मनमोहित करने वाली बात देखने को मिल सकती है कि अपनी बातों के जाल में फंसा लेते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं। तो इसका फायदा आपको जरूर देखने को मिलेगा। चाहे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या फिर कोई दूसरी कंपनी में कोई काम आपका अटका हुआ था, तो कोई पुराना दोस्त हो सकता है, कोई आपका एक्वेंटेंस हो सकता है, वो उस पोस्ट पर होने के कारण आपको जल्दी से ऐसे समय में काम को आगे बढ़ाने की स्थिति का भी सामना मिलेगा। यही सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, लोगों के बीच में इज्जत मान सम्मान कहें, यह आपको प्राप्त होगा। और सबसे अच्छी बात यहां पर यह रहेगी कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस फाइनली अब यहां पर मैनेज हो पा रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पर आपके लिए 70% तक सपोर्ट की है, और इस समय में खर्चों पर तो नियंत्रण रखना ही है, क्योंकि ऐसे समय में ना चाहते हुए खर्च कर बैठेंगे, और ऐसे खर्च जो कि आपसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखते। चाहे छोटे भाई को कोई सामान चाहिए था तो उसको पैसे दे दिए, घर परिवार के कोई सुख सुविधाओं बढ़ाने के लिए इस समय में खर्च कर बैठे, पर उससे सैटिस्फैक्शन जो मिलना चाहिए है, जो वाहवाही आपकी होनी चाहिए है, वो ना होने के कारण थोड़ी यहां पे परेशानी देखने को मिल सकती है, मन उदास हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी ऐसे समय में इस बात का सामना जरूर करने वाले हैं कि कहीं ना कहीं घर के अंदर सब चीज होने के बावजूद किसी चीज की कमी है, पुराने किसी बात को लेकर उदास हैं, तो वो इस समय में मन को उदास कर सकती है। ऐसे समय में यात्रा अगर कोई करना चाहने, चाहे आप बड़ी लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे हैं, तो इस समय में इस यात्रा को कम से कम एक दिन के लिए टाल देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। विशेष तौर पर अगर कमाई के लिए इस यात्रा को किया जा रहा है तो एक दिन के लिए टाल देना फायदेमंद साबित हो सकता है। यही यंगस्टर्स हैं तो ऐसे समय में दोस्तों को इंप्रेस करने के चक्कर में, या ये कहा जाए ऑपोजिट जेंडर को इस समय में इंप्रेस करने के चक्कर में अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो इस समय में इस पैसे को अपनी जेब में ही छोड़ दीजिए। सामने वाला आपको सिर्फ यूज एंड थ्रो करने वाला है। जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, जैसे ही पैसा खत्म उसके साथ में तुम कौन, ये वाली स्थिति का सामना हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स का साथ है, और जन्म तारा यहां पर आपको साथ में निभाने वाले। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग 75% तक आपके लिए इस समय में ये पॉजिटिविटी की बन रही है। विशेष तौर पर अगर इस समय में नेटवर्किंग करते हैं, ज्यादा लोगों से मेल मिलाप करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद स्थिति बना सकता है। आपके लिविंग स्टैंडर्ड को भी सुधारेगा, और कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ी कोई चीज या परचेज आप करना चाह रहे थे, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, उस दिशा में उनका समर्थन मिलने के कारण सही इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे।
ऐसे ही समय में इनकम से संबंधित विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, नई मशीनरी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, नई दुकान की ओपनिंग इस समय में कर रहे हैं, तो इस स्थिति का आपको इस समय में काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। काफी अच्छी इस समय में फुटफॉल अपने शोरूम पर आपको देखने से मार्जिन अच्छा कमाने का मौका मिल सकता है। यही घर परिवार की स्थिति देखी जाए तो घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, इस समय में पैरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित या फिर अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले थे, बंटवारे से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन ले रहे थे, तो वो स्थिति काफी ज्यादा इस समय आपके पक्ष में रहेगी। घर के सभी सदस्य आपके आवभगत में लगे रहेंगे और इस स्थिति का आपको फायदा जरूर उठाना चाहिए। ऐसे समय में गृहिणी की अगर बात करते हैं तो अच्छे लोगों से मेल मुलाकात, या ये कहा जाए किटी पार्टी में आज के दिन जाते हैं तो वहां पर अच्छे लोगों से मेल मुलाकात कर आपकी स्थिति में सुधार अवश्य देखने को मिल सकता है। आपके फाइनेंशियल स्टैंडिंग को, स्टेटस को ये और बेहतर बना सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है। पुराने किए गए काम का श्रेय अब इस समय में मिल सकता है। विशेष तौर पर जो आपके शत्रु हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके कलीग्स हैं जो आपके पैर काटने पर तुले हुए हैं, उन लोगों पर इस समय में कार्रवाई कर आपको जीत मिल सकती है। रोगों से राहत भी प्रदान होगी, तो वहीं अपने कैरियर में अब तेज गति से आगे बढ़ने की स्थिति यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। यहां पर कोई बहुत समय से चीज को खरीदना चाह रहे थे पर बार बार हाथ रोक देते थे कि शायद अभी इसको खरीदना सही नहीं है, तो इस दिशा में आज के दिन आपके कदम आगे बढ़ने वाले हैं। कॉन्फिडेंस आपका साथ निभा रहा है, भाग्य आपका साथ निभा रहा है, और ऐसे में सीनियर्स के साथ में अगर प्रमोशन से संबंधित या इंसेंटिव से संबंधित चर्चा करना चाह रहे थे तो उस दिशा में प्रयास करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हालांकि एक चिंता जरूर रहेगी कि जो भी जॉब मिल जाए, जो भी प्रमोशन मिल जाए, पर उससे सैटिस्फैक्शन की यहां पर कमी अवश्य देखने को मिल सकती है। और पिताजी के साथ में अगर इस समय में कोई सलाह मशवरा करना चाह रहे थे तो पहले 100 कमियां सुनेंगे, फिर उसके बाद में आपको आपकी मदद जरूर मिलेगी। यहां पर यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप कंपटीशन एग्जाम से इस समय में तैयारी कर रहे थे तो थोड़ा अपने आप को और इस समय में पढ़ाई में झोंक दीजिए। यहां पर अकेले बैठकर पढ़ना शुरू कीजिए, यह आपके लिए फायदेमंद स्थिति जरूर बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% तक सपोर्ट की है। अब यहां पर विशेष तौर पर कुछ बातों का ध्यान सबसे पहले देना है। यात्रा करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा सतर्क होकर के कीजिएगा। दुर्घटनाग्रस्त होना या फिर चोरी हो जाना सामान का, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। यहीं सरकारी विभाग में अगर आप काम करते हैं तो सीनियर्स का दबाव कहें, अनएथिकल तरीके से काम करने के लिए इस समय में आपको आगे बढ़ाने की बात कहें तो ये यहां पर देखने को मिल सकती है। जब तक अपना फायदा था तब तक आपने काम कर लिया, पर जैसे ही फायदा आपका गायब तो आप वहां से हटने की बात करें तो आप पर प्रेशर ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, आपको धमकाया भी इस समय में जा सकता है। व्यापारी वर्ग हैं तो काम करने की इच्छा अवश्य है, पर शरीर साथ ना निभा रहा हो उस समय से इस समय गुजरना पड़ सकता है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। जितना ज्यादा फोकस्ड आप काम को लेकर के होंगे, जितना ज्यादा अपने आप को काम में झोंकेंगे, उतना ही बड़ा फायदा आने वाले समय में आपको मिल सकता है। आज ग्राउंड वर्क करना है, कोई क्लाइंट से मिलना चाह रहे हैं तो उससे पहले उससे संबंधित रिसर्च कर लेना, वो किस फील्ड से हैं, उसकी फील्ड का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कब हुआ है, उससे संबंधित इस समय में अगर स्टडी कर लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहीं मानसिक मोर्चे पर कंफ्यूजन कहें, ये यंगस्टर्स के अंदर ज़्यादा रहेगा, और गृहिणी है तो बच्चों के कारण ऐसे समय में जीवन साथी के साथ में मनमुटाव कहें, टकरार कहें, इसका सामना हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 44 डॉट्स हैं। 35% तक सिचुएशन आपको इस समय में सपोर्टिव मिल सकती है, पर 8th हाउस का चंद्रमा और वध तारा का 7 ये नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करेंगे। विशेष तौर पर पाइल्स की समस्या अगर हो तो वो यहां पर और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे समय में आपका गुस्सा है ये आपको हॉस्पिटलाइज तक करवा सकता है। ये कहा जाए कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंसुलिन स्पाइक यहाँ पर हो जाता है, इस कारण से परेशानी हो सकती है। खान पान पर भी ध्यान देना है, तो वहीं अपने गुस्से पर, अपनी टेंशन पर आपको इस समय में ढक्कन लगाए रखना है। ऐसे समय में यह भी देखने को मिल सकता है कि अगर पिताजी विशेष तौर पर
शेयर मार्केट में या फिर ऐसी कोई स्पेकुलेटिव ट्रेड्स करते हैं तो उससे संबंधित नुकसान जो है ये इस समय में परिवार को झेलना पड़ सकता है। इसके लिए पहले ही उनको इत्तला कर देना ये बेहतर रहेगा। और जीवन साथी के साथ में आपके किए गए कमिटमेंट्स को पूरा ना कर पाने के कारण आप दोनों के बीच की टकरार इस समय में एक बड़ा ही भयानक मोड़ ले सकती है। ये कहा जा सकता है कि जहां पर एक दूसरे की इज्जत थी वहां पर आज के दिन क्रूर शब्दों का उपयोग हो सकता है। इसके लिए सावधानी आपको बरतनी जरूरी है। यही यंगस्टर्स हैं, दोस्ती यारी में जो आप इस समय में पैसा खर्च कर देते हैं, किसी भी दोस्त की मदद कर बैठते हैं, उससे परहेज कीजिएगा, वरना परेशानी सामने वाले ने क्रिएट की है पर उसका इल्जाम आपके कंधों पर लग सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। बुध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 75% से 80% तक आपके लिए फायदे की है। यहां पर मेहनत से ज्यादा बुद्धि का उपयोग कर पैसा कमाने की स्थिति है। यहां पर यह भी कहूंगा कि लालच प्रवृत्ति कहीं ना कहीं आप पर हावी हो सकती है। सामने वाले का नुकसान कर अपना फायदा यहां पे जोड़ने का प्रयास हो सकता है। इससे थोड़ा परहेज कीजिएगा तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसे समय में मैरिड लाइफ के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो इसको सुलझाने का प्रयास कीजिए, यह ज्यादा बेहतर होगा। वहीं अगर स्पेकुलेटिव ट्रेड से संबंधित आप काम करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आज का दिन आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। वहीं दांपत्य जीवन में कुछ रोक रुकावटों के साथ में ही सही पर मिलने का या ये कहा जाए कि यूनानिमसली एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का डिसीजन लिया जा सकता है। खाने पीने के शौक ऐसे समय में पूरे होंगे। तो वहीं व्यापारी वर्ग हैं तो अच्छे लोगों से मेल मुलाकात कर प्रॉस्पेक्ट इस समय में बिजनेस का आपको नया मिल सकता है। यह कहा जा सकता है कि लंबी दूरी की सोच जो है वो इस समय में आप में पनप सकती है कि छोटे छोटे प्रॉफिट की जगह बड़ा हाथ कैसे लगाया जाए, तो वो यहां पर आपकी प्लानिंग स्टार्ट हो सकती है। ऐसे समय में कोशिश कीजिएगा ऑफ वाइट कलर का उपयोग करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है। और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिविटी की है। और इस समय में चाहे हम ये कहें कि भाग्य का साथ मिल गया, इस वजह से काम पूरा हो गया, या अपनी मेहनत का परिणाम फाइनली मिल गया, कुछ भी कहें पर फायदा यहां पर जरूर है। जो आपका काम है वो ज्ञानता या अज्ञानतावश ही पूरा हो जाए तो उससे फायदा यहां पर जरूर है। ऐसे समय में सोशलाइज करते हैं तो 4 चांद आज के दिन को लग सकते हैं। यही दोस्ती यारी की अगर बात करते हैं तो अपने जेंडर की जगह दूसरे ऑपोजिट जेंडर से इस समय में दोस्ती आपकी और ज्यादा गहरी होती नजर आएगी। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और पारिवारिक जीवन में ऐसे समय में एक्साइटमेंट कहें, खुशी की लहर कहें, यह आपको दौड़ती नजर आ सकती है। अगर यात्रा करना चाह रहे हैं और विशेष तौर पे ये यात्रा इंटरनेशनल ट्रैवल है तो ये आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद आज के दिन बन सकती है। ऐसी यात्रा पर ऑपोजिट जेंडर का सहयोग कहें, उनके द्वारा जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करने का मौका कहें, यह आपको मिल सकता है। यही नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको इस समय में कहूंगा सीनियर्स के साथ में थोड़ा इस समय में फ्रेंडली होने का प्रयास कीजिए, थोड़ा इस समय में उनको बटर करने का प्रयास कीजिए, यह आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। आपकी जो भी यहाँ पे काम अटके हुए थे, जो आपके एक्सपेंसेस अटके हुए थे, उसको यहाँ पे क्लियर सीनियर्स कर देंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों को सुन करके। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। तो ये हुआ आज का राशिफल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और साथ में ही आप कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं अपने जीवन से संबंधित, चाहे बच्चों के विवाह से संबंधित हो सकता है, अपने जीवन में चल रही समस्याओं के निवारण के लिए आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं कुंडली का, कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, या फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं और एक लकी डेट निकलवाना चाहते हैं, जो भी आपकी इस समय में ज्योतिष से संबंधित समस्याएं हो, आपकी जिज्ञासा हो, उसके समाधान के लिए, उनके उत्तरों के लिए आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए अपना अपॉइंटमेंट हमारे साथ बुक कर सकते हैं। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।